हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 4.3 नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ तक हम लगा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 नंबर क्या है आपका? एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। कह रहे हैं कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या है? यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक लें और 0 मात्रक लें हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे कुछ माना हुआ है। माना अचर बल हमारा F है, पिंड द्वारा किया गया कार्य y मान लिया हमने, तय की दूरी हमने क्या मान लिया? x मान लिया। अब ये जैसा बोल रहे हैं वैसा हम करेंगे। इन्होंने क्या बोला कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया जो कार्य है पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, एक कार्य जो है अनुक्रमानुपाती होगा किसके? दूरी के। ठीक, अच्छा, एक कार्य आपका क्या है? क्या कार्य है आपका? y। दूरी क्या है आपकी? x है। तो आपका अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि जब ये हटाते हैं आपका अनुक्रमानुपाती, इसको समानुपाती भी बोलते हैं। तो जब हटाएंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? नियतांक लगाना पड़ेगा। y इक्वल टू क्या लगाना पड़ेगा? एक नियतांक लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ नियतांक का लगा लेंगे, f लगा लेंगे। इसको हटाया तो हमने लगा लिया f और x लगा लिया। ठीक है, जब भी हम इसको हटाते हैं तो हमें ये नियतांक लगाना पड़ता है। तो नियतांक हमने लगा लिया f क्या है? एक अचर बल है हमारा। ठीक है, अच्छा, अचर बल का मान हमें पता है, इसको समीकरण चाहे तो 1 मान लीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अचर बल आप 5 मात्रक लेकर इसका आलेख कीजिए। तो हमें पता है अचर बल, यहाँ लिख लेता हूँ। हम जानते हैं अचर बल बराबर 5 मात्रक। ठीक है, अचर बल F बराबर 5 मात्रक है। तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा? F की जगह हो जाएगा हमारा 5 और ये x हो जाएगा। ठीक, इसको चाहे तो समीकरण 2 मान सकते हैं। इतनी बातें समझ आई? देखिए बच्चों, यहाँ पे इन्होंने जैसा बोला वैसा हमने कर दिया। ठीक है, कार्य को बोला कि अनुक्रमानुपाती है दूरी के, तो कार्य को हमने y मान रखा था, अनुक्रमानुपाती का निशान लगाया, x रखा। इसको हटाते हैं तो कोई स्थिरांक लगाना पड़ता है, तो हमने ये लगा दिया। f क्या है? हमारा बल है। f हमें पता था पहले से ही, कितना था? 5 था, हमने 5 रख दिया। अब कह रहे हैं कि एक आलेख खींचो, तो हम एक आलेख खींचते हैं। ठीक है, आलेख खींचने के लिए हमें क्या चाहिए? बिंदु चाहिए। बिंदु निकाल लेते हैं, x और y। x 0 रखिए, x 0 रखा तो y 0 गया। x आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, कुछ भी। मान लीजिए हमने 1 रख दिया। x अगर हमने 1 रखा तो y हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। और चाहे तो एक बिंदु निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 काफ़ी हैं। अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए बच्चों, हमने पॉइंट पहले ही निकाल लिए हैं और इसको दिखाते हैं ग्राफ पेपर पे। पहला पॉइंट है हमारा 0, 0, x 0 y 0। x 0 y 0 का मतलब बिल्कुल मूल बिंदु पर ही रहेंगे, न इधर जाएंगे न इधर न इधर न इधर, तो यहीं पे रहेंगे। ठीक, अगला पॉइंट निकाला हमने, x 1 है y 5 है, मतलब x अक्ष पे हम गए, कितना गए? 1 गए। तो देखिए हमने 2 2 का गैप लिया है, तो 1 का मतलब यहाँ हुआ है। ठीक है, अब y पे कितना जाना है? 5 जाना है। ये रहा 4, ये रहा 5, मतलब यहाँ। ठीक, तो इसको हम इसके बीचों बीच में यहाँ जाएंगे। ठीक है, और ये मूल बिंदु से होकर जाएगा,
तो ये मूल बिंदु से होकर गुजारिए इसको। ये कुछ इस प्रकार जाएगा ये, ठीक है। इसको चाहे तो दिखा सकते हैं आप, क्या है, x 1 है और y कितना है, 5 है, ठीक। x 1 है, y 5 है। देखिए अगर आप यहाँ पे x 1 रखेंगे तो y आपको 5 आगे संतुष्ट भी करेगा ये इसको, ठीक है। और अभी हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें इसका एक फर्स्ट पार्ट फिर सेकंड पार्ट करना है। कह रहे हैं कि 2 मात्रक तय की गई दूरी कितनी हो, 2 मात्रक हो और फिर 0 मात्रक हो। 2 पार्ट करने, दोनों करते हैं। देखिए बच्चों, पहले पार्ट में x बराबर 2 दिया गया। x क्या है, तय की गई दूरी ही तो है, हमने दूरी ही तो माना था, तय की गई दूरी x माना था। तो तय की गई दूरी कितना दिया है, 2 मात्रक दिया है, ठीक है। मात्रक इसलिए दे देते हैं ना कि ये बताता रहता है कि ये ना हमें मीटर का पता है ना सेंटीमीटर का पता है, इसलिए मात्रक ये चीज़ बताता है, ठीक। तो x बराबर 2 दिया है, यहाँ पे रखिए 5 गुणे 2, तो y बराबर कितना आ गया, 5 दूनी 10। तो अगर मैं इसको ठीक से लिखना चाहूँ तो पहले 2 लिखेंगे क्योंकि x पहले लिखा जाता है, फिर 10, ठीक है। तो ये हमारा बिंदु आ गया 2,10। ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों, चाहे तो ये जो पॉइंट है आपका 2,10, इसको आप ग्राफ पे भी दिखा सकते हैं। हालांकि आंसर आपका यही है, आपका 10, ठीक है। फिर भी अगर आप ग्राफ पे दिखाना चाहें तो ग्राफ पे भी दिखा सकते हैं। एक्स आपका कितना है, 2 है, ठीक है। मतलब तय की गई दूरी, ये आपकी एक्स अक्ष क्या बताता है, तय की गई दूरी को बताता है। ये तय दूरी को बताता है, तय की गई दूरी। एक्स 2 है आपका, वाई कितना है, 10, तो वाई पे कितना जाएंगे, 10 जाएंगे यहाँ, ठीक है। ऐसे, ठीक। इस प्रकार ही क्या हो जाएगा, 2,10 ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और ये बिंदु रखेंगे तो समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। ये क्या है आपका किया गया कार्य, वाई क्या है, किया गया कार्य है, ठीक है। इसी प्रकार अगला भी निकाल लेंगे। y = 5x दिया गया है, इस बार 0 मात्रक इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। x बराबर 0, तो y 5 0, तो y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x 0 लिया तो y भी आपका 0 हो जाएगा। x मतलब कि आपका कार्य कब 0 हो जाएगा, जब कोई दूरी चलेगा ही नहीं, तो कार्य क्या कुछ 0 होगा, कुछ नहीं होगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपका। इसमें कार्य कितना है, 0 है। y क्या था, किया गया कार्य, तो मैं लिख दे रहा हूँ, किया गया कार्य, किया गया कार्य 0 होगा। जब तय दूरी ही आपकी 0 है तो कार्य क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा, 2 लड़कियां हैं, 2 विद्यार्थी हैं। यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये के अंशदान दिया। किसने कितना दिया ये नहीं पता, बस दोनों ने मिलाकर 100 रुपये दिया है। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो। मतलब रैखिक समीकरण हमें बनाना है जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो। तो इन्होंने हमें एक हिंट भी दे दिया है, कह रहे हैं कि आप उनका अंशदान x रुपये और y रुपीस मान सकते हैं। अब आप चाहे तो फातिमा का x मान लीजिए और यामिनी का x मान लीजिए, वो आपको भी निर्भर करता है। इस समीकरण का आलेख भी खींचना हमें, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे मान लिया है कि माना यामिनी ने x रुपीस तथा फातिमा ने y रुपीस दान दिए, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा समीकरण क्या बनेगा, फातिमा ने देखिए x रुपीस दे दिए, यामिनी ने x रुपीस दे दिए और फातिमा ने कितने रुपए दे दिए, y रुपीस दे दिए, और दोनों ने मिलाकर कितने रुपए दे दिए, 100 रुपये दे दिए। बस समीकरण बन गया। अब हमें आलेख पर भी दिखाना है इसको, तो आलेख के लिए हमें चाहिए बिंदु, बिंदु बना लेते हैं, x y। x 0 रखिए तो y कितना हो जाएगा, 100। y 0 रखिए तो x कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस इसको ग्राफ पेपर पर दिखा दीजिए, सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा।
देखिए बच्चों, पॉइंट क्या है, x 0 है तो y 100 है, x अक्ष पे 0 है, ना इधर ना इधर, तो y कितना जाना है, 100 जाना है। ठीक, फिर जब x 0 तो y 100, अब y 0 तो x 100 यहाँ पे। ठीक, बस इन दोनों को मिला देना है। थोड़ी बड़ी स्केल की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, इसका नाम भी दे सकते हैं आप x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। ठीक है, ये आपका चाहे तो बिंदु दिखा दीजिए, 100 कामा 0, 0 कामा 100। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं जल्दी से। 80 नंबर। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। ये समीकरण दिया है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हमारा दिया है सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को आप y अक्ष मान लीजिए, और कहते ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख बनाना है हमें। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको भी। नहीं बच्चों, पहले क्वेश्चन के लिए हमने क्या कर लिया कि इसको मान लिया कि सेल्सियस को x मान लिया और फ़ारेनहाइट को y मान लिया, क्योंकि मेरा क्या करना है, आलेख बनाना है। तो f को मैंने क्या माना है, y। इसी फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के लिए f को मैंने y माना है, तो यहाँ रखिए y 9/5, c की जगह क्या रख दीजिए, x प्लस 32। ठीक है, अब हमें बनाना है ग्राफ, आलेख। आलेख के लिए हमें क्या चाहिए, बिंदु चाहिए, पॉइंट। तो x और ये y, तो x अगर आप 0 रखेंगे, x 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा, 32। अब कुछ ऐसा रखिए सेक्शन न बनने पाए, नहीं तो y भी 0 रख सकते हैं, या एक काम कर सकते हैं, x बराबर 5 रख लीजिए। x 5 रखेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, 32 और 9 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि y इक्वल टू 9/5 है, x की जगह पे क्या रख रहा हूँ, 5, तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 कटा, 9 प्लस 32, 32 9 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे बिंदु निकल आए, बस इसको ग्राफ पे दिखा दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा पहला पार्ट। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे पॉइंट इंडिकेट कर दिए हैं ग्राफ पेपर पे। x 0 लेना है, फिर y 32 लेना है। x पे 0 ना इधर ना इधर, y पे कितना जाना है, 32 जाना है। 30, यहाँ तो 30 है, तो इसके बीच में 5 पार्ट है, तो हम कहेंगे 32। यहाँ पे हम कह देंगे कि 32 है। ग्राफ पेपर होता तो अच्छा बनता। x पे 5 जाना है, 5 गए, और y पे कितना जाना है, 41 जाना है। यहाँ तक 40, और मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, 41 ले रहा हूँ, इसके जस्ट इधर। तो कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आएगा, तो ये बिल्कुल इस प्रकार जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह। अब इसे जो पेपर मैंने लिया है, इस पे नहीं आ रहा है, तो जितना आ रहा है मैं उतना बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार जाएगा कि x 0 जाएगा तो y 32, और ये इस प्रकार जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो ये माइनस वाला पोर्शन इधर दिखा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस रेखा को ऐसे बढ़ाएंगे क्या हो गया, माइनस वाला पोर्शन भी आ जाएगा। ठीक है, इधर ये रेखा क्या हो जाएगी, x डैश हो जाएगी, जो कि माइनस वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। ठीक, अच्छा ये क्या है, ये आपका 0,32 है। ये क्या है, 5,41 है। और ये जो इसको अगर आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो माइनस यहाँ पे कहीं कटेगा, तो वो पॉइंट भी लिख दीजिएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार आपका आलेख वाला काम कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट करेंगे हम लोग। देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। इस बार सी कितना लेना है हमें सेकंड पार्ट में, 30 डिग्री लेना है। ठीक है, 30 डिग्री लेना है तापमान, हमें 30 डिग्री लेना है। तो कह रहे हैं फ़ारेनहाइट में बताओ, तो सी की जगह कितना रख देंगे, 30 रख देंगे और हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/5। सी की जगह रखेंगे 30 और ये 32, 5 छक 30। एफ 9 छक 54 हो जाएगा और ये 32। तो 4 2 6, 5 3 8। फ़ारेनहाइट में हमारा कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फ़ारेनहाइट में हमारा कितना मान आ जाएगा, 86 आ जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या दिया है उसको देखते हैं। देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट में दिया है कि तापमान 95 डिग्री अगर लेंगे आप फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस में बताइए। तो इस बार एफ की जगह कितना रख देंगे, 95 रख देंगे। 95 रख दिया, 9/5 सी और ये 32। क्या करेंगे, इस 32 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 95 माइनस 32, 9/5 और ये सी हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 2 जाएगा 3, 9 में से 3 जाएगा 6 और ये 9/5 और ये सी 9 सते 63। ठीक है, 7 5 35। तो सी बराबर कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। ठीक है, ये 35 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं या तापमान 0 डिग्री सी ले लिया जाए। मतलब कह रहे हैं कि सी बराबर अगर आप तापमान 0 ले लो तो कितना आंसर आएगा। तो देखते हैं, एफ 9/5, सी की जगह रखिए 0 और ये 32। एफ बराबर कितना, एच पूरा 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप तापमान सेल्सियस में 0 लेते हैं तो। ठीक है, और इसी में कह रहे हैं कि यदि आप फ़ारेनहाइट में ले लो तापमान 0, यदि मैं इसी को दोबारा कर रहा हूँ, इस बार एफ़ बराबर 0 ले लूँ, 0 डिग्री सी, तब कितना आएगा। एफ़ की जगह 0 रख के देखते हैं, 0 9/5 और सी प्लस 32। 32 को उधर लाएंगे तो माइनस का 32 और 9/5 सी। ठीक है, 32 लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 9/5 सी। क्या करेंगे, 5 से 2 गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16 और ये 9 सी। यहाँ करते हैं, सी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 160/9। ठीक है, 9 एकम 9, कितना हो जाएगा, 7 बचेगा 70 हो जाएगा। तो 9 सते 63, 7 बचेगा 70 हो जाएगा आपका। 9 एकम 9, 9 7 16, 7 बचेगा 70 हो जाएगा। तो 9 सते 63, 7 बचेगा फिर 70 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तब 70 होगा। तो 9 सते 63, तो -17.5 समथिंग आएगा। सी बराबर कितना आएगा, माइनस का 17.7 लगभग में आएगा। ठीक है, लगभग में आएगा। अब आपका लास्ट पार्ट है फिफ्थ, वो भी कर लेते हैं। देखिए, फिफ्थ पार्ट में कहा है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान हो, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। कहते फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए समान हो। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, F बराबर सी ले सकते हैं, या तो F को सी लिख दीजिए, सी को F लिख दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, सी को F लिख रहे हैं। ठीक है, हल करिए ज़रा, इसको देखते हैं क्या आता है। 9/5, सी को हम क्या लिख दें, F प्लस ये 32। ठीक है, तो ये 9/5 F है, इसको लेकर आए इधर तो माइनस 9F/5 और ये 32, 5F माइनस का 9F और ये 5, 32। तो कितना बचेगा, माइनस का 4F/5 और ये
32, ठीक है। 5 इधर भेजिए। 4F, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16। तो F बराबर हमारा कितना आ जाएगा, -4F इक्वल टू 160, 160, 4 चौक 16। तो F इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 40। F 40 मतलब कि यहाँ पे F बराबर हमने क्या माना, C, तो C भी 40। इसको F लिख सकते हो या C बराबर -40 लिख सकते हो, या ऐसा भी लिख सकते हो F बराबर -40 बराबर C, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये -40 डिग्री टेम्परेचर पे C और F दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 4.3। कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कोई जानकारी जो नहीं समझ में आए बताइएगा, पूरी सहायता होगी, ठीक है। थैंक यू।